पुणे में बकरों से रिलेटेड जी क्या है पर्पस? इज रेडी ओपनिंग अ न्यू ब्रांच? ज़रूर मैं ब्रांच भी खोलूँगा। मैंने खुद अपनी लाइफ में इतने महंगे बकरे और इतने अच्छी क्वालिटी के बकरे कोटे में मैंने देखा हूँ। बहुत अच्छे बकरे माशाल्लाह। बकरा है और जो लेंथ बताए जैसे इमरान भाई ने उस्ताद ने सब बता दिया, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन आज लाइव देखे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बकरा बहुत अच्छा डिज़र्व करता है सुल्तान हिंद। मैं पहले भी बोल चुका हूँ जैद भाई को कि ये बकरा वाकई में इस साल का सुल्तान हिंद है। चलो हम लोग चाहते हैं कि जितना टाइम इमरान भाई के साथ स्पेंड करेंगे अभी भी और आगे भी, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए सीखने के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा। माशाल्लाह मतलब उनसे मिलके मतलब मिलना ही था। मतलब तुम जब आए थे तब बताया भी था कि जीडी पे जाना है। चलेंगे कातरेज घाट ओके नरे से स्ट्रेट चलेंगे। अब फ्लाईओवर ले लिए, फ्लाईओवर क्रॉस करके उस तरफ चलेंगे। बस अल्लाह करें खाना खाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। इसका मत निकालो। नहीं उसको अभी नहीं बताएंगे इमरान भाई। इसको बताओ भी मत। वो पलाई वाली है। ये अपने घर का प्रोडक्शन है, वो लाल अपने घर का तब ये इसकी बहन बोलेंगे। मतलब उसका बाप और इनका बाप सेम, काले सफेद बकरे का। अच्छा फर्स्ट टाइम में बहुत सुन लीजिए। अपने घर की पाटे अभी क्रॉस हो गई है फ्रेश पहली बार अपने पास। मतलब अपना ब्रीडिंग का जो एम है ना, यही ब्रीड नस्ल को ब्रीड करना है अपने को। मतलब यही ब्रीड लाइन को थोड़ा सा एक्चुअल में क्या हो गया, पब्लिक समझ रही कि ये लंबे कान के लिए अपन ये नस्ल चूज किए। लंबे कान के लिए नहीं किया अपन ने ये नस्ल चूज। लंबे कान तो कॉम्प्लीमेंट्री आए हुए। ये नस्ल की जो लेंथ है ना, वी कैन चैलेंज, ओपन चैलेंज है पूरा अपने। ये इतनी लेंथ ही नहीं आती किसके अंदर, ये बकरों के अंदर। अब ये पार्ट देखो, तीसरा दांत लगाई हुई है। इंशाल्लाह जब ये बकरी बनेंगी ना तो उसकी लम्बान विम्बान ऐसी जोरदार बनेंगी। ये एक बकरी की, वो काली सफेद बकरी है ना, कैरेट पे बनी है। ये उसके पहले वेद के 2 पार्ट है और सेकेंड वेद का वो बच्चा है। एक ही बकरी का है। नहीं अभी सुल्तान का जो 2 बेटे हैं ना, एक रेड एंड व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट, उससे क्रॉस करे हुए। मतलब ये उस इन लोगों हाँ ओके। मतलब कान तो अलहमदुलिल्लाह उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन लंबाई बहुत है नस्ल में। आधा घंटा 12 किलोमीटर। इनका बात बता रहा हूँ कितनी लेंथ, स्प्लेंडर की लेंथ कितना लेंथ थी माशाल्लाह। किसकी? लेजेंड की। हाँ लेजेंड इससे लेकिन कम था ना? हाँ, इससे थोड़ा छोटा इनसे था। कम, सुल्तान है इनसे 4-5 इंच कम था। थोड़ा कम था लेकिन हाँ। लंबाई कोई नाम ही दे दो ना, स्प्लेंडर लेंथ नाम दे दो। हाँ स्प्लेंडर कुछ तो नया करो इंडस्ट्री। हाँ इंशाल्लाह। अभी वही तो ट्राई कर रहे हैं कि बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाली है हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह है।
कोई प्लानिंग में है। ऐसा है क्या भी चाहिए बात वो भाई, अगर बकरा- मार्केटिंग करोगे और डिजर्व करता है वो बकरा, जो क्योंकि हिसाब वैसा से बकरा आया नहीं है। इन्होंने सब जो बात बताई है ना, जी जी। इट रिक्वायर्ड बहुत अच्छी ज़बरदस्त मार्केटिंग के बच्चों में क्रेज़ बने, नहीं, इनके और- बच्चों का क्रेज़ बने। माशाल्लाह ये ब्रीड अपने आप में इतनी क्वालिटी है ना, क्या अल्लाह का एहसान है, क्या उनकी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं। मतलब पब्लिक जब देखती है ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है उनको ब्रीड में, मतलब वो लाइन से मांगते थे। देखो हम लोग बकरे इंडस्ट्री में हैं। जी जी जी। हमको पता है कि आप क्या चीज़ लाए हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली खरीदार को बेचना है खरीदार को ना, तो बेचना उन तक कैसे मालूमात यस यस पहुंचेगी? यस 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 उसको तो उसको तो आप पब्लिश बच्चे करना अगर पड़ेगा। बेचना है तो उन तक बात पहुंचानी है। जरिया तो आपके पास है। आमिर भाई आपको कैसा लगा सुल्तानी हिंद? बहुत अच्छा, मैंने जो सोचा था और जो मैंने सुना था उससे कई ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज देखने में अलग है बहुत ना, अच्छा है। फोटो में वो justify नहीं कर हाँ यार, मैंने तो नहीं देखा था आज तक इतने लंबे इतने का, बड़ी first time फ्रेम देख का रहा भी हूँ। नहीं देखा। इतनी लंबाई नहीं देखी थी मैंने। हाइट वाइट तो देख चुका हूँ मैं और जेडी। चेहरा भी है, कान में वो नॉर्मली पतला चेहरा आता है, लेकिन इसमें सब है। फहद भाई वो सुल्तान हिंद डिजर्व करता है, बहुत अच्छा बकरा है। छा गए 2023 तो रिटर्न। इंशाल्लाह अभी तो काम चालू हो गया भाई। ये भाई इंशाल्लाह AKN अभी शालीमार उसके गोट हम फार्म। चाहते हैं कि आपकी दुआ रहेंगी, भाई लोग का सपोर्ट रहेगा ना, Definitely, तो definitely। नस्ल बनेगी ना, इंशाल्लाह इसका बेनिफिट सब उठाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अपने को ये नस्ल मंगा इसकी प्रोड्यूस करके महंगा नहीं करना है अपने को। अपना ये है कि भाई इसकी नस्ल बनेगी ना तो शौक बढ़ेगा और अच्छी चीज़ों का शौक आएगा मार्केट में। मतलब ऐसा कमर्शियल एंड पे नहीं है कि भाई बच्चे निकालेंगे तो हम टाइट रेट में बेचेंगे, वो वाला नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट देखने मिलेगा नस्ल प्योर कोटा। यस यस प्योर Pure कोटा कोटा फार्म। कलर के साथ में, जैसा फॉर उसके एग्जांपल जो अभी इन देखो लोग- ये सुल्तान की बहन है ये। लेकिन क्या वजह है कि भाई आपका जो था लेजेंड जी। उसकी नस्ल इतनी फेमस नहीं हो पाई अभी तक? एक्चुअल में क्या होगा कहाँ ना, चूक हो गई आपसे? हाँ क्या चूक हो गई एब्सोल्युटली। वो इसके लिए क्योंकि हम लोगों ने वो बकरा तैयारी के लिए हम लोगों ने परचेस किए थे कोटा जंगल से, और लाकर उसको अपना रेगुलर जैसे हम लोग बकरे तैयार करते भराई के, तो उसको भराई पे डाल दिए थे हम लोग ओके। लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमको रियलाइज हुआ क्या ये बकरा जो है ना इसको नस्ल निकालना चाहिए। क्या था स्टार्ट में हमको मिल गया था वो बकरा, हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास में इतनी नहीं थी। बाद में समझ में आया कि इससे अच्छी क्वालिटी का बकरा ही नहीं देखने मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, और जब भी हम लोगों ने ब्रीडिंग का डिसाइड किया तब बकरा 140-145 केजी पे भराई पे चल रहा difficult होगा था, फिर तो और possible बकरा सोल्ड हो चुका था तो कुर्बानी में। तो हमारे को टाइम कम मिला ब्रीडिंग के लिए, 3-4 ही फीमेल क्रॉस किए थे हमने उसके, तो ये 2-4-5 उसके बच्चे मिल गए। ये उसी की पार्ट है, यस उसी के बच्चे ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुल्तान है। सुल्तान है। फिर उससे अभी लेकिन एक ऐसा होता है जानवरों में, आप इंटर क्या बोलते हैं, Inbreeding नहीं कर cousins में सकते। इनब्रीडिंग नहीं करा सकते। Inbreeding नहीं करा तो सकते। आपको बकरी भी वैसी ढूंढ के लानी हाँ पड़ेगी। बकरी हम लोग अभी बाहर के लाइन की लेंगे ना, है ना? अभी जैसे ये अच्छा legend क्या होता है इनब्रीडिंग बकरों में? जैसा सेम ब्लड में अगर आप क्रॉसिंग करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल ये लेजेंड के बच्चे हैं, हाँ, हाँ। और वो भी तो लेजेंड का बेटा ही है सुल्तान, तो ये उसकी हम- sister हुई ना? हाँ उसकी सिस्टर हुई, तो उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे इनको, ओके इनके लिए कोई दूसरा मेल यूज करेंगे हम। ओके। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, Genetic, लेकिन हाँ। मैंने सुना 7th जनरेशन में जाके होता है, बट ये बकरों का नहीं मालूम। बकरों का नहीं पता, लेकिन मैं सुना जानवरों बर्ड्स में भी काफी हाँ है, Birds जेनेटिक में भी डिसऑर्डर हो जाता है। ये किसकी है? ये लेजेंड की पोती है। यस उसी की पोती है। अब ये देखो हमने ब्लैक बकरी से मेट किए थे इसको। हाँ हाँ ये बकरी है, ये इसकी माँ है। ओके कारोली। ये इसी का बच्चा है। सुल्तान की भांजी है, यस ये भांजा है। सुल्तान कौन? वो ब्राउन वाला, वो ब्राउन नेक वाला सुल्तान है। नहीं सुल्तान हिंद। अच्छा सुल्तान हिंद। हाँ, वो सुल्तान उसी के हिंद। blood है। सुल्तान हिंद पूरा नाम। भांजे को देखा ये इसी का बच्चा है। पूरी फैमिली वाला है। मेंढी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इधर ही पैदा हुई। अभी बड़ी इसकी माँ जो है वो हाँ बस बस चाय चूड़ा पूरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। AKN शालीमार गोट फार्म पे हूँ पुणे में जैद एंड सफदर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम सलाम भाई। सफदर भाई, we have JD Goat Farm team visiting Alhamdulillah. AKN Shalimar for the first time. Thank you for the invitation. नहीं, thanks for coming all JD and all everything. ठीक है, what suddenly why this meetup?
बकरीद के पहले मेरी इमरान भाई से बात हुई थी, तो मैंने खुद इमरान भाई से कहा था कि आप अभी नहीं आना, बकरीद के बाद फुर्सत से आना, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कितने बिजी शेड्यूल्स होते हैं जो लोग फार्मिंग में है और जो लोग खुद का अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको टाइम निकाल पाना बहुत ही दिक्कत होती है। अभी भी वो यहाँ बैठे हैं लेकिन उनका पूरा जहन उनके फार्म पे होगा। Absolutely. इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फाद भाई। इमरान भाई है, वी हैव जम्मू भाई एंड मूसा भाई एज वेल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत याद करते हैं इमरान भाई से, ज़्यादा आपकी डिमांड है वैसे। इमरान भाई जी सर। सबसे पहले जी फर्स्ट विजिट है आपकी जी पुणे में बकरों से रिलेटेड। जी क्या है पर्पस? इज जेडी ओपनिंग अ न्यू ब्रांच? और क्योंकि लोगों में वो क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियोसिटी बहुत रही। फाद भाई देखिए क्या है कि अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं ब्रांच भी खोलूँगा, इंशाल्लाह। और अभी रास्ते में आपने किसी से बात भी किए थे तो वो जगह भी देख लेंगे अगर वक्त मिला तो। 2 जगह है जो हम देख रहे हैं। देख लेंगे। मोहब्बत थी इनकी, इनके पास आना ही था मेरे को। जो लास्ट टाइम पे भी इनसे बात हुई थी मेरी सफदर भाई से, जैद भाई से, मैं बोला था मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। आज मौका मिला तो मेरा भाई चलो जाके आते हैं, और बहुत अच्छा फार्म लगा फाद भाई। जो हिसाब से इन्होंने बड़े केज बनाए हुए हैं, जो हिसाब के बकरे रखे हुए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने खुद अपनी लाइफ में इतने महंगे बकरे और इतने अच्छी क्वालिटी के बकरे कोटे में मैंने देखा हूँ। बहुत अच्छे बकरे माशाल्लाह। जो इनका सेटअप है, अल्लाह से दुआ करेंगे हमेशा कि भाई इनके सेटअप में खूब बरकत होवे, आमीन आमीन। खूब इनका नाम बने। जो नस्ल ये बनाने की सोच रहे हैं फाद भाई, मेन तो सुल्तानी हिंद देखो की। क्या है, मेन तो क्या है कि एक इंडस्ट्री को आप कोई चीज़ दे रहे हो, ओके, अब उसके कदर दान जितने हैं ना, वो समझ पाएंगे कि क्या मेहनत, क्या बड़ा पैसा, क्या रिस्क और लगा के जो है ये भाई काम कर रहे हैं। और वो हमेशा आपने सुना होगा ना कि भाई अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती है, महंगी होती है। तो क्वालिटी वाइज तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ बकरों की बहुत अच्छी है, जो ब्रीडर्स है, बकरियां काफ़ी अच्छी है। अब सफदर भाई जो है उसको कैसे सिस्टमेटिकली मैनेज करते हैं वो सफदर भाई डिसाइड करे, क्योंकि एक चीज़ को बनाना, एक नस्ल को बनाना, एक नस्ल को आगे लेके जाना, उसको मेंटेन करना। देखिए एक बकरा लेके आ गया आपने, बहुत बड़ा है, और एक बकरी बहुत बड़ी है, बच्चे निकाल लिए, और उसको वैसा नहीं होता है। उसको जज करना पड़ता है कि भाई पहले खेप में इसने क्या बच्चा डाली है, बाप पे गया है, माँ पे गया है, कि क्या चीज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि बाप चैंपियन है तो बेटा भी चैंपियन ही निकलेगा। बराबर, बाप अगर 30 मार खान है, बच्चा भी वैसा ही निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको इनको मैच करना पड़ेगा कि मैं इनकी जो मेहनत है, मैं अभी इनसे वही बात कर रहा था अकेले में कि तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। जो आपने एम लेके चला है कि भाई मैं गोट इंडस्ट्री में एक अपना मकाम बनाऊँ, मकाम तो है ऑलरेडी उनका, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है उनका, अल्लाह और नाम देवे। उसको लेके चलना बहुत मेहनत का काम है, मैं समझता हूँ, और वो कर भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहीं कुछ कमी पेशी पड़ेगी तो अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हैं, राय मशवरे से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे से। इमरान भाई, विल कम टू द एंटायर सेटअप और वो ब्रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे। विल गेट सम टिप्स एज वेल फ्रॉम यू। जी लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। जी लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट यार मैं समझ गया सुल्तानी हिंद। जी जी उसके बारे में बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इमरान भाई? आपने फोटो देखा था, वीडियो देखा था जी एंड लाइव देखा है जी। व्हाट इज योर टेक ऑन सुल्तानी हिंद? फाद भाई देखिए, एक्सेप्शनल बकरा है, बहुत अच्छा बकरा है, कान बहुत अच्छे हैं, लेंथ बहुत अच्छी है, हाइट इससे उच्च बकरे है, लेकिन ये भी 41 के करीब करीब हाइट का बकरा है। बकरे में एक चीज़ जो शायद गौर करने वाले गौर करेंगे कि बकरे में जो लंबाई है ना फाद भाई, वो उसने बहुत अच्छे लाया है। पैर पुर्जे का बहुत अच्छा बकरा है, उसके जो पाए वगैरह जो है वो बहुत मजबूत है। अब उसको ये सफदर भाई कौन सी बकरी के साथ उसका खेल के क्या निकालते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसका बच्चा कैसा निकलता है, क्योंकि ये पहली विजिट देखो, एक शौक होता है ना तो वो खींच के लेके आता है, एक मोहब्बत है जो खींच के लेके आई है। उसका बच्चा देखेंगे कि बच्चा कैसा निकला है। अगर वो बच्चा वो फीमेल से वैसा नहीं निकलता है तो फिर इनको फीमेल चेंज करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। इनको फीमेल चेंज करनी, क्योंकि इनका इंटेंशन क्या है
कि भाई मेरे को लंबे कोटे, लेंथ, बॉडी लेंथ। देखो बॉडी लेंथ से ना एक बात याद रखो, हम लोग अलवर बकरे देखते थे, एक इसने भी देखा बहुत बकरे देखा होगा, अलवरी बकरे। उनकी हाइट नहीं होती थी फात भाई, ओके, लेकिन उनके पाए देख लो, बहुत उनकी मोटे लंबाई देख लो, बराबर। तो जितना लंबा बकरा होता है ना फात भाई, उतना वेट में चढ़ेगा वो, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी रहूँ, नहीं, सही बहुत से बता जन को मेरी बात नहीं समझ में आएंगी, मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, समझे। तो उसके इनको ऑल फीमेल्स जो है ना, इनको लाना पड़ेगा। और मैं तो एक सजेशन दूंगा कि अगर ब्लैक चमड़ी पे भी है तो फिर चमड़ी को मत खराब करने की सोचो, ब्लैक पे ही रखो, समझे। क्योंकि देखो क्या होता है, एक ओरिजिनल चीज जो आती है ना, एक ओरिजिनल कोटे होते थे जो हमने देखे हैं भाई, वो काले ही चमड़ी पे होते थे। अब उसको मिक्सिंग कर करके वो गुलाबी पे आ गए। वो गुलाबी तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना कमी पेशी रह जाती है। कान खुले में आ जाते हैं, लंबे कान है लेकिन कान खुले में आ गए। अब वो खुले कान जो है ना, ऐसा लगता है कि भाई चादर लटक रही है, ओढ़नी लटक रही है। एक कान का भी एक शेप होना चाहिए, आप समझ रहे बात को। हाउ इट शुड बी इमरान भाई, कैसा होगा? एग्जैक्टली लाइक सुल्तानी है। आप क्या बनाना शेप? वो देखो आप एक पिक्चर्स देखते हो, बहुत से जन के आपने कोटों के अपना क्या बोलते हैं लोगोस देखे होंगे, काफी लोगों के कोटों के लोगोस देखे रहेंगे। वो लोगों ने लोगोस में कैसे बनाए हैं कोटे, जिसमें एक चेहरा लाया हुआ है और कान जो है एकदम बनाना टाइप आए हुए हैं, ओके। तो जब आप प्योरिटी के लिए जाते हो ना सर, तो फिर वो सब चीज़ देखो। अगर आपको नाम बनाना है, पैसा बनाना है और नस्ल बनाने की है, तो फिर वो हर चीज़ आदमी अगर आएगा, मेरे जैसा आदमी आएगा या मूसा भाई जैसा आदमी आएगा या और भी एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आएंगे ना, वो टॉप टू बॉटम देखेगा, जब आपके पॉकेट में पैसा डालेगा जी। ये नहीं हो गई कि कान आ गया चेहरा नहीं आया, लंबाई आ गई है बस सिक्के नहीं आए, कमान नहीं आ गई स्ट्रेट बकरा है, ओके जी। तो एक बकरा होता है कि देखने के बाद 2 सेकंड 3 सेकंड में आदमी कब वो बकरा है मुंह से निकल जाता है, बकरा है। अभी ये बकरा है, आप वीडियो में नहीं लेते हो भले से, ठीक है, ये बकरा है बराबर। ये बकरे का चेहरा इतना जबरदस्त है जो आपके पीछे बैठा हुआ है, जिसका कोई सा। क्या नाम है बकरे का? नाम क्या है जैद भाई? जानशीन। चेहरा इसने जो इसका जो चेहरा है, मैं समझता हूँ इतना जबरदस्त चेहरे का बकरा है जी। सही बोल रहा हूँ गलत? नहीं सही। वो थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन था, 2 नाम थे, इसके लिए मैंने उन जैद भाई को बोला। चेहरा इसका बहुत अच्छे चेहरे का बकरा है ये। इमरान भाई हमेशा आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस बिफोर एज वेल, आप हर एक लोगों को बोलते हो कि भाई अगर आप ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हो, पलाई मत करो। ब्रीडिंग एंड पलाई कैन नॉट गो इन हैंड इन हैंड। नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ही इज डूइंग बोथ। या मैंने So, what is your take on it, Imran? मैंने देखो First पहला statement वही था सवाल इमरान भाई मेरा का। ये था, देखिए आप मेरी बात को समझिए फात भाई, पलाई क्या है और ब्रीडिंग क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। पलाई बहुत टफ काम है, ब्रीडिंग उससे ज़्यादा टफ काम है, समझे। अब क्या होता है कि आदमी को सरवाइव करने के लिए ना, ब्रीडिंग इतना पेशेंस का काम है कि आपको 3-4 साल तक के सिर्फ जेब से पैसे लगाना है जी, डालते जाना है, फिर वो 4 साल 5 साल के बाद आपको जो पौधा पैसा देगा। अब आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, इंसान सस्टेनिंग पावर जिसकी नहीं है करने के लिए पलाई, वो क्या कर रहा है कि पलाई ले रहा है। लेकिन वो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहा है क्योंकि उसको उसके कैपिटल पता नहीं है कि फीमेल्स उसने लाखों रुपए की लाया हुआ है, मेल इन लैक्स, मतलब सुने ही नहीं ऐसा भाव, ऐसे भाव में आया वांट टू डू इमरान भाई पलाई ना बात भाई। आई एक्सप्लेन, अगर आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जगह है, तो आप एक बहुत बड़े गैप पे जो है ना आप कर सकते हो कि भाई ये एंड पे आपने ये सेटअप कर लिया, वो एंड पे आपने वो सेटअप कर लिया, तो एक चीज़ समझ में आती है। ये क्लोज इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ना फात भाई, उसकी रीज़न क्या बता रहा हूँ। जो बकरा आएगा वो क्वारंटाइन मांगेगा 15 दिन तक के, और इन अल्लाह ना करे 1% 5% भी अगर तुम्हारे अच्छे जानवर इन्फेक्टेड होते हैं, तो आप ये सोचो कि मेरे को 200 रुपया पलाई पे कमाने का, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। जो आज का रेट है, कोई किसी को तो वो भी नहीं बच रहा है, ओके। तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक 200-300 रुपये के चक्कर में आप जो है खराब करके लोगे, तो वो सेंस नहीं बनता है एज एन बिजनेसमैन, ओके।
कि आप ये सोचो कि मेरा कैपिटल लाखों रुपए की मेरी बकरियां हैं, लाखों रुपए का मेरा ब्रीडर है और मैं किसी का बकरा 3-3.5 रुपए पे उठा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सेटअप आप अलग रखो जिसमें सिर्फ आपकी फीमेल्स रहेगी और जो मेल रहेगा उसका एक ये बनाओ, जैसे कि भाई सुल्तान हिंद। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए भाई, आज तो तुम्हारे पास कम क्वांटिटी है तो आप बता सकते हो कि सुल्तान का बेटा है, पोता है, ये है XYZ। ज़्यादा होगी तो आप कैसा बताओगे, कैसा मेंटेन करोगे आप उसको? तो उसके लिए सेटअप आप अलग रखो तो आपके लिए बेटर होगा। ओके इमरान भाई, इनके पास जो बकरियां भी है वो सुल्तान के फैमिली ट्री में ही आती है जी। सो सुल्तान की बहनें हुई वो बेसिकली। व्हाट इज योर टेक ऑन इन ब्रीडिंग इमरान भाई? ब्रीडिंग मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए भाई, क्यों देखो ब्लड मैच करेगा अंदर जाके। अभी आमिर भाई कुछ बोल रहे थे क्या 7th व्हाट डिड यू से? ये तो मैंने जनरल परसेप्शन में बताया था, ह्यूमंस में ना 7 जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, इनका नहीं मालूम है। यानी 7 जनरेशन तक हाँ, 7th इसमें जल्दी आएगा फाद भाई। देखो इसमें क्या है कि आप कभी भी ब्रीडिंग, देखो मैंने ब्रीडिंग किया हुआ हूँ, मेरा फार्म पहला ब्रीडिंग का ही था, समझे? फातिमा पहले ब्रीडिंग का ही था, 100 बकरियां थी, ये साहब बैठे हुए हैं, शकील बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं। क्या होता है फात भाई, बहुत अंदर वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया ना, आपको बच्चे बेचना है इन लैक्स, ओके, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ही उतना बड़ा है। तो आपको ये सोचोगे कि भाई मेरे को मेरी चीज़ देना है, तो जब वो चीज़ बनाना है ना, तो अंदर की जो जनरेशन है उससे दूर रखो। मेल टोटली जो है अलग फैमिली से होना चाहिए और फीमेल जो है एकदम अलग फैमिली में से होना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ हुई और उनको बराबर फीडिंग मिली, बराबर उनको जो है ना, उनके जो जो मिनरल्स वगैरह जो उनको मिलेंगे, कभी कोई बकरे को कैसी नहीं आएगी। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये चीज़ का तो मैं ये जो आपको दावा कॉमन कर प्रॉब्लम सकता आता है इसीलिए आएगा ही ना एकदम। आप डॉग्स में नहीं देखते हो आप फाद भाई, right. क्या रीज़न आती है उनकी, जो क्योंकि वो मेल एक अलग खानदान का हुए। और इनको मैं ये सजेशन दूंगा मेरे तरफ से, मेरे भाई है ये, मैं इनको सजेशन दूंगा, जैसे पेडिग्री होती है घोड़ों में, वो एक कुत्तों मेंटेन में होती है, बिल्लियों में होती है, आज मेरे को वैभव ने जो बर्ड्स दिया है उमर, उसमें होती है। तो आप बिल्ड करो, कोई पहल करेगा ना तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पहल होगी, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि इनका जो ये जो टाइम आपको स्टार सुपरस्टार बनना है, आपको दिन रात एक करना है, जब जाके आपको मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगी। इमरान भाई आपने इनकी बकरियां भी देख ली है जी। व्हाट शुड बी द आइडियल गोट एज, फीमेल गोट एज? First time breeding? फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग। फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि 4 दांत के पहले मत करो। अगर आपको बच्चे हेल्दी चाहिए तो 4 दांत तक के आप पहली क्रॉस मत कराओ उसको। एक बकरे को भी एक गैप दो। अगर हेल्दी बच्चे अच्छे, देखो आज इंसानों में भी आप देखो, सुनते हो, पढ़ते हो कि भाई 2 साल 3 साल का गैप दो, बच्चा तुम्हारा हेल्दी होता है, बराबर। बकरे को भी टाइम मिलता है, स्पर्म काउंट उसके और बेटर होते हैं। उसके बाद उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए उसको, क्योंकि वो ब्रीडर है, 20-25 बकरी 30 बकरी संभालेगा वो। वी वर टॉकिंग अबाउट इमरान भाई, ब्रीडर को अलग रखना चाहिए, बकरियों को अलग, क्या सारे झुंड में ही रहने चाहिए ऑल द नहीं, टाइम? झुंड में से ऐसा है कि अगर झुंड में रहेगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर रहेगी ना, तो खुशबू से हीट पे नहीं आएगी, समझे? एक ब्रीडर अगर थोड़ा नज़दीक भी है ना, वो स्मेल से भी जो है ना, उनमें ये होता है कि वो हीट पे आती है बकरी। हाँ, तो अगर आपको ऐसा है तो आप उसमें 1-2 ऐसा ऑर्डिनरी बकरा रखो जो सिर्फ उसको गर्म करे, बराबर, हीट पे लेके आ गए, बराबर। जैसे वो हीट पे आती है, फिर आप उसके फीमेल्स में छोड़ दो। वो पूरा आपको पूरा इंफ्रा बनाना पड़ेगा फार्म में। जी, आई रिमेम्बर जैद भाई कह रहे थे, जैद भाई कि भाई हमने सडनली एक बकरी को छोड़ दिया, तो बकरी पहली बार ये बकरे को देख के घबरा गई जी। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप फैमिलियर करो, फैमिलियर। हम लोग भी वही करते हैं फात भाई, जैसा अपना ब्रीडर है, शाम के वक्त में कुछ बकरियां जो अपने को क्रॉस करनी होती है, तो बकरा एक अपने के बाहर केज बनाए, उसमें बकरियां के साथ में थोड़ी देर के लिए बकरा छोड़ देते, ताकि बकरियां भी फैमिलियर रहेंगी और उसको अट्रैक्ट करेंगे बकरा, तो जल्दी आसानी से ब्रीड हो जाएंगी। इसके लिए छोड़ते हैं हम लोग। इमरान भाई को मैं आपकी एक बात इसमें से काटता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बराबर उसके लिए। बात यहाँ पे अपने लोगों के इधर जो हमारा जो यहाँ का इंफ्रा है ना, वो टेक्नोलॉजी और एक बोलते ना कि एक बहुत बड़े बड़े जो ब्रीडर्स जो फॉरेन्स में, उनके टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे इधर हाइजीन पे इतना नहीं ध्यान दिया जाता है, ओके। ये मेन फैक्टर्स होता है जो ब्रीडर्स और बच्चों को और माँ को जो इन्फेक्शन में लाने के लिए, ओके। जब हम नए नए थे तो हमको नहीं, जब बहुत पहले की बात बताता हूँ, हम भी बच्चे लेके आते थे, हम लोग को नहीं मालूम था कि वो बच्चा बकरे की लेंडियाँ पकड़ लिया है, वो इन्फेक्शन में आ गया हुआ है।
ओके, बट इनका केयर मेरे हिसाब से एक इंसान के बच्चे को जितना केयर देना पड़ता होता है उससे ज़्यादा केयर इनकी होती है जब जाके बच्चा बनता है, जब जाके बच्चा बनता है। और वो हिसाब से मेरे हिसाब से तो आप अगर छोड़ते हो, आपकी प्रैक्टिस है, मेरे हिसाब से मत छोड़ो, मेरा सजेशन है। ज़रूरत ही नहीं है ना उसकी। एक बार बकरी आपकी भर गई है, आपके पास बकरियां कितनी भरी हुई है, 5-6 बराबर। जो नहीं है ना वहाँ पे एक ऑर्डिनरी आपकी जो सेटअप में तो वहाँ तो अंडूर ऑलरेडी है, वो तो इसी खुशबू से हीट पे आ जाएगी। और उसकी अगर नहीं भी आ रही है तो उसकी मेडिसिन है ना, आएगी हीट पे, क्यों नहीं आएगी, आएगी। सही है। इमरान भाई, जेडी हैज़ बीन सक्सेसफुली, हमारे पास बोर का जी बहुत बकरियां बहुत है एंड हर साल जी बोर का आउटपुट बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरे आपके पलाई पास के क्लाइंट्स जो काफी है, बकरियां बट यू हैं। स्टिल हैव पलाई के गोट्स देयर, बट यू आर सक्सेसफुली मैनेजिंग बोथ। हाउ डज इट हैपन? बताता हूँ मैं आपको। मेरी बकरियाँ टोटल अलग है। मेरी बकरियाँ का लास्ट, हम लोग साल में एक बार उनका वीडियो बनाते ईद के टाइम पे, होके वहाँ जाते ही नहीं हम। हमारी बकरियाँ टोटल एक कोने में रखी हुई है। हमारे बच्चे होते हैं ना, कल परसों आप जो मालवा का वीडियो बना रहे थे उसमें आप मेरे को बताया कि बच्चों का यहाँ पे सेटअप था। मेरे पास 3 बहुत बड़े बड़े केज है फात भाई। आप नेक्स्ट टाइम जेडी पे आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो हम लोग बॉर्न बेबीज जो है ना, सेम डे उसको हम लोग उठा के वहाँ पे रख देते हैं। बकरी ने चाट चूट के साफ कर लिया, चीक वीक पी लिया, उठा के हम लोग साइड में कर दिया। ओके। और 3-4 साल से मेरे पास जो मोर्टेलिटी रेट्स भी है ना जो बच्चों में, वो बहुत नीचे आया है ग्राफ। उसकी रीज़न ये हो रही है ना कि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत, मैं आज समझता हूँ ना कि मेरे को बकरी का पैसा ज़्यादा लेना चाहिए, बकरी का पैसा कम लेना चाहिए। नहीं, फैक्ट है ये, सही बात है। ये फैक्ट है। जो बकरियां, जो खर्चा बकरी के पीछे बहुत मेहनत है। 2 आदमी उसके पूरे दिन में लगते हैं भाई। एक बकरा पकड़ के बैठा है, बच्चे को दूध पिलाना मेहनत का काम है। अब जेडी के पास जगह नहीं है, मसला ये है। इसीलिए आए हैं हम पुणे जी, इसीलिए पुणे आए हैं। इमरान भाई, अब बिफोर वी वाइंड अप, दूसरे लोगों की भी हाँ, ओपिनियन बिल्कुल, मूसा भाई, बिल्कुल, मैं खुद बोलूंगा। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एके एंड शालीबाग? बकरे के बारे में क्या राय है आप? बकरा सुल्तान माशाल्लाह हिंद। थोड़ा जोर से बहुत ऊंचा अच्छा बोला। बहुत अच्छा बकरा है। और जो लेंथ बताए जैसे इमरान भाई ने, उस्ताद ने सब बता दिया, हम लोग क्या करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है जो इमरान भाई ने बोले उसका। नहीं बकरा जो नहीं बकरा वाकई में अच्छा है, बहुत अच्छा बकरा है। और कलर कॉम्बिनेशन जैसे ब्लैक एंड वाइट, वो अलग ही दिखता है बकरा, तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा बकरा है माशाल्लाह। और बाकी के भी बकरे बहुत बाकी के अच्छे, बकरे बकरियों के और जो हिसाब से उसको रखा गया है, बहुत काफ़ी ह्यूज एरिया दिया है उसको, बहुत अच्छा सेटअप है। ओके। जम्मू भाई, कैसा लगा बकरा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और सेटअप कैसा लगा आपको? भी अच्छा है सारे माशाल्लाह, जानवर केज अच्छे वगैरह भी अच्छे बने हैं सब माशाल्लाह। आमिर भाई, योर ओपिनियन बस बकरी के बारे में बताएं। आपने तो वीडियो देखा होगा बकरे का। नहीं फात भाई, वीडियो नहीं देखा था मैंने, सुने थे चर्चे, सुना था, फोटो देखा था मैंने, लेकिन आज लाइव देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बकरा बहुत अच्छा डिज़र्व करता है सुल्तान हिंद। मैं पहले भी बोल चुका हूँ जैद भाई को कि ये बकरा वाकई में इस साल का सुल्तान हिंद है। और इंशाल्लाह इसके बच्चे देखना है कैसे निकलेंगे, इसका इंतज़ार रहेगा बच्चों का। इंशाल्लाह। और भी लोग हैं। सफदर भाई जी, कैसा लगा इमरान भाई से मिलने? इमरान भाई का नेचर कैसा लगा? इमरान भाई का नेचर इमरान तो भाई खड़ूस लगे आपको? नहीं, मतलब जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया खड़ूस, वैसा मैं भी हूँ। तो इमरान भाई को तो मैं बहुत पहले से इनवाइट कर रहा था, मौका भी मिला और आए। बहुत खुशी हुई इमरान भाई आए आज हमारे पास में। मतलब ये बकरा नहीं भी होता तो भी इमरान भाई को यहाँ आना था, और आते थे इमरान भाई इंशाल्लाह। जैद भाई, योर ओपिनियन कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत इमरान भाई से अच्छे। मिलके इमरान भाई से जब भी मिले हम लोगों ने, अल्लाह गवाह बात का सीखने की नीयत से हम लोग Knowledge मिलते काफी थे। share किया। और काफ़ी उम्र, तजुर्बा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हम लोग चाहते हैं कि जितना टाइम इमरान भाई के साथ स्पेंड करेंगे अभी भी और आगे भी, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए सीखने के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा वो सीख कर ही छोड़ेंगे हमको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अबरार भाई, आपका क्या कहना है इमरान भाई से मिलके? जो जाहिद कैसा भाई ने लगा? बताया इमरान भाई के बारे में, जो बात सुने थे वो सही थी? सही सही है। AS Agro Feeds, जी भाई, फर्स्ट टाइम मिले इमरान भाई? Yes, first time What मिला। is your take on इमरान भाई and टीम जेडी गोट फार्म? टीम जेडी गोट फार्म अलहमदिल्ला मैं देखा हूँ सब में, मतलब एक में नहीं पर्टिकुलरली, नॉलेज सब में ज़्यादा है अलहमदिल्ला। कि मतलब गोड इंडस्ट्री जो बोलते हैं ना, सब लोग जो चाहत होती है जेडी पे जाना है, जेडी के बकरे देना है, वो डिजर्व कर दे इंशाल्लाह। What is your opinion? टीम जेडी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसा बोलना कुछ गलत नहीं होगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और बाकी लोग आते हैं बकरा देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, पर इमरान भाई ने ऐसे छोटे छोटे बारीकी सी चीज़ें देखी और जो सजेशंस दिए वो इंशाल्लाह हमें बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे।
योर ओपिनियन? अच्छा है माशाल्लाह, बहुत जेन्युइन है जो भी उन्होंने नॉलेज दी फीमेल्स के बारे में, बिहाइंड दी कैमरा फीमेल्स देखते वक्त सब जेन्युइनली जो है जैसे मैनेज करना है वगैरह सब अच्छा बताया। ठीक है, another king of Pune has come here, Abrar Pansare. We welcome you, but we will take your interview at your farm, so that and welcome. Thank you so much. Thank you. You're most welcome. इमरान भाई, एक बात कह दूं, मैं जब भी पुणे पे आता हूँ ना इमरान भाई, एवरीबडी हमें जेडी पे आना है, जेडी पे आना है। अभी आकिब भाई का कॉल आया था मुझे, बोले जेडी पे कब आओ? मैं बोला जब आना है आप आओ, संडे को मत आना क्योंकि अटेंशन नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि इतनी गिरती होती है, आप मुझे बोल के आना। और भी बहुत लोग आते हैं इमरान भाई, जेडी इज द प्लेस टू बी फॉर एवरीबॉडी। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी तारीफ अल्लाह की है, अल्लाह ने ही यहाँ तक के पहुँचाया है। जेडी कोई तारीफ के काबिल नहीं है, जो भी किया अल्लाह की मदद से हुआ है। और ये भाई लोग की जो मोहब्बत है ना फात भाई, मैं इनके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही कर सकता हूँ, मैं इनके हक में दुआ कर सकती हूँ। मैं हकीकत में मैं स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहता था, आपने बात निकाले, मैं नमाज़ पढ़ा, सबसे पहले मैंने फार्म के लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला ये फार्म को खूब बरकत दे, इनकी मेहनत है। देखो फात भाई, हम लोग नहीं समझ सकते हैं जो पढ़ाई का धंधा करता है, जो ब्रीडिंग करता है, ये आप हमारी तकलीफ़ को 10% नहीं समझ सकते हो। जो कर रहा है ना सिर्फ उसी को पता है कि एक बकरे बोलते हैं ना, अभी जैद भाई ने बोले छींक देता है तो टेंशन हो जाता है। तो मैं तो इनका सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं सबको बोलूँगा, पूना से लेके आप ऑल ओवर इंडिया जिनको आना है मोस्ट वेलकम। जो मेरे से सीखना है, जितना मेरे को आता है, अगर बोलते ना दाल में नमक बराबर भी आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। Once again, Imran bhai, thank you so much. थैंक यू for your time. Thank you. So before we end the video, हम सभी का ओपिनियन ले रहे थे। सकलेन भाई, वेलकम टू मीट अस। ये पूरी आइटनरी में मैंने खास प्लान किया, मैं सकलेन भाई के कबूतर का लॉफ्ट जो है मुदस्सिर भाई का, वो ज़रूर बताऊंगा क्योंकि इमरान भाई बहुत बड़े शौकीन है कबूतर के। सकलेन भाई, फर्स्ट टाइम मीटिंग? हाँ, इमरान भाई से फर्स्ट टाइम मिले। क्या इम्प्रेशन? जो सुना था वैसी है कि? जी, जैसा सुना था वैसे ही है माशाल्लाह। मतलब उनसे मिलके, मतलब मिलना ही था, मैं तुम जब आए थे तब बताया भी था कि जीडी पे जाना है, और मैं बोला था ग्रेटफुल है कि तुमने जेडी पे जाना है, जेडी पे जाना है। कभी भी आओ, कोई भी दिन आप जो दिन एक दिन पहले बोल दो कल मैं आ रहा हूँ, और पूरी टीम को लेके आओ। जी 1 2 4 जन। अबरार भाई का हम लोग का डिसाइड हुआ था क्या जाके इमरान भाई को इनवाइट करेंगे एंड देन इमरान भाई को बुलाएंगे। अरे मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पास देखो बहुत वक्त की मारामारी रहती है। आप जब भी प्रोग्राम बनाओ एक दिन पहले बोलो भाई पूना से हम लोग 25 जन आ रहे हैं, हम लोग 30 जन आ रहे हैं, सब मैं अरेंजमेंट करके रखता हूँ। आओ अपना, मेरे भाई है समझे, और मेरी वीडियो के बाद बोलता हूँ